मेरे प्यारे श्रोताओं, सभी माताओं, दर्शकों, देवियों, सज्जनों, आप सभी को फिर एक बार स्वागत करता हूं आप ही के अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल RPKY राम जी में। मैं आपका प्यारा चहिता साथी प्रियांशु खमारी फिर एक बार। पिता वो हैं जो बचपन में हमें उंगली पकड़कर चलना सिखाते हैं। पिता वो हैं जो खुद आधे पेट खाकर हमें भरपेट खिलाते हैं। पिता वो हैं जो बच्चों के हर गलती को सुलझाते हैं। पिता वो हैं जो खुद कमाकर अपने बच्चे और परिवार वालों का भरण पोषण करते हैं। पिता वो हैं जो अपने बच्चों का पहला कदम उठाने में उनका मदद करते हैं। लेकिन बड़े दुख की बात है मेरे प्यारे श्रोताओं कि आजकल कुछ बच्चे ऐसे हो गए हैं कि वो अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ रहे हैं। आज हमारे संस्कृति का अधोपतन भी थोड़ा बहुत हो गया है इन्हीं बच्चों के कारण से। लेकिन आज भी कुछ बच्चे हैं जो भगवान राम जी के, श्रवण कुमार के आदर्श को निभा रहे हैं। तो आज के पितृ दिवस के पावन अवसर पर आप सभी को स्वागत करता हूं आप ही के अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल RPKY राम जी में। मैं आपका प्यारा चहिता साथी प्रियांशु खमारी फिर एक बार। आज हम बात करेंगे पितृ दिवस के पावन अवसर पर कुछ पुत्र और पिता के बारे में। एक गांव में एक व्यक्ति रहता था। उसका एक बेटा भी था। उसकी पत्नी जब इस संसार को छोड़कर चली गई तो वो उसके पुत्र को लेकर एक शहर में चला आता है। जब एक शहर में बाप बेटे रहते हैं तो उसका बेटा थोड़ा थोड़ा कुछ कुसंग में लिप्त होकर कुछ गलत काम भी करने लगता है। गलत काम करते करते चोरी करता है। लेकिन उसका पिता उसको माफ़ करते रहते हैं क्योंकि उसकी माता इस संसार में नहीं थी। इसी कारण से कुछ लोग उलाहना देने के लिए भी आते हैं कि आपका बेटा हमारा ये सामान चोरी करके ले गया, हमारा वो ले गया, हमारा यह नुकसान कर दिया, वह नुकसान कर दिया। लेकिन पिता कुछ नहीं सुनते और उनका जो नुकसान हुआ है उनको उनका पैसा दे देते हैं, उनको उनका जो प्राप्य दे देते हैं। लेकिन ऐसा भी एक दिन आया कि बच्चा अपना ख्वाहिश पूरा करने के लिए उसकी माता का जो कीमती नेकलेस था उसको बेच दिया। जब यह बात उसके पिता जान पाए तो उसको बहुत डांटे। डांटने के बाद बच्चा तो बहुत उद्धत हो गया था, बहुत दुष्ट हो गया था, बहुत शरारती हो गया था, बहुत बदमाश हो गया था। इसीलिए वो उसके माता के जो तस्वीर था उसको फेंक दिया और उसको नष्ट कर दिया। तो जब उसके पिता यह बात देखे तो उसको बहुत पिटाई किए। तो वो लड़का घर से चला जाता है। 20 साल के बाद उस शहर में उस राज्य के सेनापति का आना था। तो सेनापति आए और उनके जो घर था, जो वो व्यक्ति का घर था, उस घर में जाते हैं और उस वृद्ध व्यक्ति को प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि पिताजी, आप मुझे क्या नहीं पहचान पाए? मैं ही आपका पुत्र हूँ, वो आपका शरारती बेटा हूँ। आपने मुझे उस दिन जब पीटे तो मैंने घर छोड़कर चला गया और राजा के सैन्य दल में सम्मिलित होके आज सेनापति हो पाया हूँ। ये आपके कारण से हो सका है, तो मेरा आपको शत शत प्रणाम है। तो यह बात जब वो सेनापति बोले तो उसका पिता उसको गले लगा देता है। तो उसी प्रकार और एक कहानी सुनाता हूँ मेरे प्यारे श्रोताओं। भगवान श्रीहरि का एक परम भक्त थे, उनका नाम था पुंडरीक। जब वो एक दिन अपने माता का चरण दबा रहे थे, उसके बाद अपने पिता का चरण दबाए। लेकिन उसी दिन क्या हुआ कि भगवान श्रीहरि जब उसके भक्ति में प्रसन्न हो गए तो उसी दिन ही उसके पास गए थे और बोले कि हे भक्त पुंडरीक, मैं साक्षात भगवान हूँ, तुम्हें दर्शन देने के लिए आया हूँ, तो तुम जल्द से जल्द अपने कक्ष से बाहर आओ। तो पुंडरीक कहते हैं, हे प्रभु, मुझे माफ़ कीजिए, मैं अपने पिता का चरण दबा रहा हूँ, तो आप कुछ देर मेरा इंतज़ार कीजिए।
जब भगवान को इंतजार करता हुआ पुंडरीक देखा तो एक पत्थर फेंक दिया और बोला कि प्रभु आप इसमें खड़े होकर मेरा इंतजार कीजिए। खड़े होते होते भगवान के कमर को दर्द होने लगा। जब कमर को दर्द होने लगा तो भगवान थोड़ा अपने कमर में हाथ रखकर झुक जाते हैं। जब झुककर खड़े रहते हैं, जब पुंडरीक का वो सेवा, उसका पिता का जो चरण दबा रहा था वो समाप्त होता है, तो वो बाहर आता है और कहता है प्रभु मुझे माफ़ कीजिए। भगवान को प्रणाम करता है और कहता है प्रभु मुझे माफ़ कीजिए, मेरे कारण आपको इंतज़ार करना पड़ा। भगवान कहते हैं धन्य हो तुम और धन्य है तुम्हारी सेवा, धन्य है तुम्हारा समर्पण भाव। तो तुम्हारे भक्ति में मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, मैं तुम्हें एक वर देना चाहता हूँ। तो जब भगवान ऐसा बोलते हैं तो पुंडरीक कहता है हे प्रभु आप हर दिन के लिए, मतलब आज से यहाँ ही आप रुके रहिए। जब ऐसा वर मांगा तो भगवान तथास्तु कहते हैं और उसी रूप में, उसी कमर में हाथ रखकर झुके हुए रूप में भगवान वहाँ पे रह जाते हैं, विट्ठलनाथ पांडुरंगा के रूप में। तो भगवान पांडुरंगा विट्ठलनाथ की जय, भक्तराज पुंडरीक की जय। आज का प्रसंग हम यहाँ पे ही समाप्त करते हैं। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण कन्हैया। इसी प्रकार देखते रहिए और प्यार देते रहिए प्यारे श्रोताओं आप ही के अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल RPKY राम जी को। जय श्री राम।